एनडीए महागठबंधन की जीत है, लेकिन बीजेपी बनी है पार्टी नंबर 1 वहां पर। और इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत भी रहा। बीजेपी के जो स्टार प्रचारकों ने मेहनत की, बिहार में अलग अलग रैलियां की, 40 बड़े नेता जमीन पर उतरे बिहार में बीजेपी की तरफ से, लोगों से यह कहने कि वो एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। जीत के कुछ और नायकों से आपको मिलवाते हैं। बीजेपी की जीत धुआंधार, जश्न जोरदार, तगड़ा हुआ प्रचार। बिहार में बीजेपी नंबर 1 दिग्गज नेताओं ने लगा दिया दम। सीएम योगी का 136 सीटों पर प्रचार, स्ट्राइक रेट 80%। बिहार में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उसी तरह से बीजेपी को भी बम्पर जीत मिली है। और इस जीत के पीछे वो स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने पार्टी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार की शुरुआत बिहार के जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जमीन से की और फिर धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा। जी हां, पीएम मोदी ने 14 जिलों में जनसभा और एक सीट पर पटना में रोड शो भी किया। चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं एक बार फिर एनडीए के लिए निर्णायक साबित हुई। पीएम मोदी की रैलियों ने न केवल ऊर्जा भरी, बल्कि चुनावी नैरेटिव को भी पूरी तरह बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी फैक्टर अंतिम चरण तक चुनावी हवा को एनडीए के पक्ष में मोड़ने में सफल रहा। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार का एक्सीलरेटर दबाया तो सीएम योगी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी अमित शाह और बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जा रहे धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा रही तो वो है सीएम योगी। उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? सीएम योगी ने महज 10 दिनों में 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं जनसभा, कहीं रोड शो और कहीं गली गली पैदल मार्च किया। खास बात यह है कि जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैली या रोड शो हुए, उनमें से ज्यादातर जगहों पर बीजेपी को मजबूत जीत मिली। और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। सीएम योगी ने बिहार में अपना प्रचार अभियान 16 अक्टूबर से शुरू किया। इसके बाद लगातार 10 दिनों तक उन्होंने दरभंगा, गया, भोजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में रैलियां की। दरभंगा में उनका रोड शो बेहद चर्चा में रहा, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बीजेपी नेताओं का दावा है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन बना दिया, जिससे बड़े पैमाने पर वोटर एनडीए की तरफ झुके। कई सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा था, वहां योगी की एंट्री के बाद समीकरण बदले और अब उन क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये कांग्रेस को, आरजेडी और
और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार के चुनावी दंगल में पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत पूरे 40 स्टार प्रचारकों को उतारा। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। जेपी नड्डा ने बिहार में 12 रैलियां की, 1 रोड शो और 3 सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लिया। आरजेडी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रंगदारी, जे का मतलब होता है जंगल राज और डी का मतलब होता है दादागिरी। राजनाथ सिंह ने भी बिहार में 17 रैलियां की। लालू जी के समय में आरजेडी यह सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने वाला। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव और रेखा गुप्ता ने भी बिहार में बीजेपी के लिए वोट मांगे। जबकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को 14 लोकसभा सीटों और 87 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। जंगल राज वाले आज चांद, सूरज, तारे और हिमालय को पटना तक ले आने का सपना दिखा रहे हैं, जो कभी होने वाला नहीं है। स्मृति ईरानी, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी के लिए बिहार में खूब जोर लगाया। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को 13 लोकसभा सीटों की 78 विधानसभा सीटों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। सीआर पाटिल को कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, समस्तीपुर, मधेपुरा, जमुई, सुपौल, नवादा और खगड़िया लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई। केशव प्रसाद मौर्य को जिन लोकसभा सीटों की 78 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीहोर, सारण, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, बक्सर और वाल्मीकि नगर। बिहार में एक तरफा है सब कुछ और कहीं पर भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार या गांधी खानदान का कोई असर। पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया तो निरहुआ और पवन सिंह ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला तक कह दिया। बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदुमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता है। निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है, तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के नेताओं को भी बिहार में चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया और नतीजे अब सबके सामने हैं। बिहार में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। आज तक ब्यूरो।